मसीह में आपकी सलामती हो। आज लफ्ज़ कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे। चर्च ऑफ गॉड, खुदा की कलीसिया। लफ्ज़ कलीसिया खुदावंद मसीह यस्सु ने खुद इस्तेमाल किया और पतरस से गुफ्तगू करते हुए फरमाया मत्ती की अंजील 16वें बाब की 18वीं आयत में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। लफ्ज़ कलीसिया के मायनिंग किसी को किसी एक जगह में से लेकर दूसरी जगह पर जमा करना, यानी मजलिस या एक जमायत की सूरत में इकट्ठा करना कलीसिया कहलाता है। इस्तिस्ना की किताब 5वें बाब की 2री आयत में जब यहोवा पाक खुदा ने कोई सीना के पहाड़ के करीब उन्हें बुलाया, जमा करने के लिए कहा, तो वहाँ पे भी कलीसिया अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। और अंजील जलील में 114 मरतबा एक्लीसिया यूनानी ज़बान का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। बुलाए हुए की जमात भी कहा गया है। और ये वही है जो बियाबान की कलीसिया के साथ हम कलाम हुआ। अमाल 7वें बाब की 38वीं आयत। तो ये बुलाए हुए जो लोग हैं उन्हें कलीसिया कहा गया है। तो हम सीखेंगे कि कलीसिया में शामिल होने की क्या शराइत हैं। खुदावंद मसीह यस्सु ने फरमाया जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है। हाँ, जो नए सिरे से पैदा होता है वो कलीसिया का हिस्सा बन सकता है। मसीह होने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब हम ये ईमान लाते हैं तो फिर हम बरमला कहते हैं यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 16वीं आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। नंबर 1 कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इस बात पर ईमान लाना है। नंबर 2 कि अपने गुनाहों का इकरार करें कि वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने के लिए आसमान से ज़मीन पर आया। तो लिखा हुआ मिलता है यूहन्ना की मार्फत, जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में, तो ये यीशु मसीह के मुतल्लिक़ इकरार करना है। लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करना ज़रूरी है। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पहला यूहन्ना 1 बाब की 9वीं आयत, ये ख़त में से हम देखते हैं। और इसी तरह तीसरा नुक्ता जो मैंने आपके सामने रखा कि सच्चा मसीह बनने के लिए ये ईमान लाना पड़ेगा। कलीसिया में शामिल होने के लिए ये ईमान लाना पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 47वीं आयत। जो कोई उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता कि उसने मेरे गुनाहों को क्या कर लिया है, सलीब पर ले जा कर के मेरे लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तो आए मज़ीद हम सीखते हैं कलीसिया की जिम्मेदारी। कलीसिया को मसीह का जलाल ज़ाहिर करना है। तुम पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने ताकि जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल का बायस हो। इफसियों 1 बाब की 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और फिर कलीसिया को ज़मीन पर बादशाही करना है, कलाम बयान करता है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहन बना दिया और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। ये कलीसिया है जो बादशाही करती है। नंबर 3, कलीसिया को मसीह की गवाही और बिशारत देना है। हमें चुना इसलिए गया है, कलीसिया में शामिल इसलिए किया गया है। तो लिखा हुआ मिलता है यीशु मसीह ने फरमाया जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलीसिया को फल पैदा करना है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। यूहन्ना 15वें बाब की 16वीं आयत। और कलीसिया को कहानत करना है। कहानत करने वाले का काम शिफायत करना भी होता है, दूसरे लोगों के लिए मसीह के पास लाने का सबब और वसीला बनना है। तो कलाम बयान करता है, बस ए भाइयों
मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ मिलता है 8वें बाब की 3 आयत से 4 आयत तक कि बुजुर्ग वहाँ दिखाई देते हैं जो ऊद सूस के भरे हुए प्याले अपने हाथों में थामे हुए हैं। ये कहानत का काम करने वाले जो लोग हैं वो लोगों की शिफायत करते हैं, लोगों की दुआओं को मसीह तक लेके आते हैं और लोगों को भी मसीह के पास लेके आते हैं। तो हम सीख रहे हैं कलीसिया बुलाए गए लोगों से बनती है, जो बुलाया नहीं गया वो गुनाह में रहता है। कलीसिया में शामिल होने के लिए मसीह पर ईमान लाना है। कलीसिया बनाने का इख्तियार मसीह यीशु के पास है, और कलीसिया के मुख्तलिफ नाम शागिर्दों की जमायत कहा गया है, ईमानदारों की जमायत कहा गया है, कलीसिया को भाइयों की जमायत कहा गया है, कलीसिया को मुकद्दसों की जमायत कहा गया है, और फिर यह भी कहा गया है कि तुम बारी ताला का घर हो। फिर लिखा हुआ मिलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये कलीसिया ही तो है जो खुदा का घर है। कलीसिया शाही कायनों का फिरका है। कलीसिया एक बादशाहत है। बीज बोने वाले के लिए खुदावंद ने कहा बीज की तरह है ये कलीसिया, और जो बढ़ती है, फलती है और फैल जाती है। कलीसिया खुदा की खेती है। कलीसिया मसीह का बदन है, एक ही बदन है मसीह का, और वो कलीसिया है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह बाहैसियत दुल्हा मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद आने वाला है। कलीसिया अंताकिया में फर्स्ट टाइम मसीही कहलाई, और हमने ये सीखा है कि ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं हैं। तो आए बाहैसियत कलीसिया होते हुए अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, और उन लोगों को जो अब तक खुदावंद से दूर हैं उनको खुदावंद के पास लेके आएं। कलीसिया वो है जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों को उठा कर ले गया। कलीसिया वो है जिसका ये ईमान है कि वो मेरे गुनाहों के बायस कुचला गया, मारा गया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है यशायाह की किताब 53वां बाब, अगरचे हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया व समझा, वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। ये कलीसिया के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। सो आए इसी ईमान के साथ कलीसिया की बाहैसियत ड्यूटी सर अंजाम दें कि आप खोए हुओं को ढूंढने, नहीं तो आप खुद खो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। हम मुख्तसर सच सीखते होते हैं, आउटलाइन सीखते होते हैं। ज़रूर जब आप घुटनों के बल जाएंगे, दुआ में ठहरेंगे, तो खुदा पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। ओके, खुदावंद आपके साथ।